लाडवा विधानसभा में जहां मिशन 2024 को लेकर सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हैं और जनता के बीच लोक लुभावने वायदे भी कर रहे हैं, वहीं इन तमाम राजनीतिक दलों और नेताओं के बीच जो शख्सियत जनता में सबसे ज्यादा लोकप्रिय हो रहा है वो शख्सियत है समाज सेवी संदीप गर्ग। क्योंकि पिछले कई वर्षों से संदीप गर्ग लगातार लाडवा हलके में एक से बढ़कर एक जनहित कार्यों को करने में जुटे हुए हैं। इनमें उनके द्वारा चलाई जा रही 5 रसोइयां सबसे ज्यादा चर्चा में हैं, जिनके माध्यम से प्रतिदिन दोपहर के समय 2000 से अधिक लोगों को भरपेट भोजन करवाया जा रहा है, वो भी सिर्फ 5 रुपए में। भरपेट भोजन के लिए 5 रुपए देना भी अनिवार्य नहीं है। जो दे सकते हैं वो दे रहे हैं, जो नहीं दे सकते वो भी भरपेट भोजन खा रहे हैं। खबरनामा हरियाणा की टीम ने संदीप गर्ग द्वारा चलाई जा रही लाडवा रसोई, बाबैन रसोई, सबकी रसोई, गांव यारी, मथाना रसोई और शाहबाद रसोई को जब ग्राउंड रिपोर्ट पर जाकर देखा तो पाया कि गांव यारी में स्थापित अत्याधुनिक रसोई में कुशल कारीगरों की देख रेख में यहाँ शुद्ध और हाइजेनिक भोजन तैयार किया जाता है। क्योंकि समाज सेवी संदीप गर्ग ने अपनी टीम को स्पष्ट हिदायतें दे रखी है कि भोजन की शुद्धता और क्वालिटी में बिल्कुल भी समझौता न किया जाए। यही वजह है कि जिस रसोई में प्रतिदिन 2000 से अधिक लोगों के लिए भोजन तैयार होता है, उस रसोई में अच्छी क्वालिटी के मसाले, टमाटर, प्याज, लहसुन व अन्य प्रकार की सामग्री का प्रयोग होता है। रोज इस मुख्य रसोई से सभी 5 रसोइयों के लिए भोजन तैयार होता है। इतना ही नहीं, रोज का मेन्यू भी अलग होता है। खुद समाज सेवी संदीप गर्ग इन सभी रसोइयों में जाकर निरीक्षण भी करते हैं, अपने हाथों से लोगों को भोजन भी पूछते हैं और खुद भी इस रसोई के अंदर बैठकर खुद खाना भी खाते हैं। संदीप गर्ग ने बताया कि वे पिछले कई वर्षों से लाडवा हलके की जनता की लगातार सेवा कर रहे हैं। यदि लाडवा हलके की जनता ने उन्हें 2024 में राजनीति के माध्यम से भी अपना प्रतिनिधि चुनकर विधानसभा में भेजा तो वे लाडवा हलके में विकास कार्यों की झंडी लगा देंगे। क्योंकि पिछले कई वर्षों से लाडवा हलके में समाज सेवा करते उन्होंने गांव-गांव, शहर-शहर, गली-गली घूमकर लोगों की समस्या को नजदीकी से देखा और जाना है और अपनी ओर से जितना हो सका अधिकांश समस्याओं का समाधान भी करवाया है। ऐसे में यदि लाडवा की जनता उन्हें राजनीति के माध्यम से भी उनकी सेवा का मौका देती है तो वे जनता की सभी समस्याओं का समाधान करवाकर लाडवा हलके में विकास कार्यों की झड़ी लगा देंगे। आपको बता दें कि समाज सेवी संदीप गर्ग द्वारा 1 अप्रैल 2022 को लाडवा रसोई की शुरुआत की गई थी। उसके बाद 14 मई 2022 बाबैन रसोई की शुरुआत की गई थी। फिर उसके बाद 28 जून 2022 को सबकी रसोई गांव यारी में शुरुआत की गई थी। फिर उसके बाद 28 जनवरी को मथाना रसोई की शुरुआत हुई। फिर उसके बाद 20 जुलाई को शाहबाद रसोई में शुरुआत की गई। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार लोग इन सभी रसोइयों में भोजन ग्रहण कर रहे हैं। संदीप गर्ग खुद कभी शाहबाद रसोई तो कभी बाबैन रसोई तो कभी और कोई रसोई में खुद जाकर भोजन परोसते हैं तो खुद वहीं रसोई में सबके बीच बैठकर भोजन भी खाते हैं। संदीप गर्ग ने बताया कि इन सभी रसोई में प्रतिदिन लोगों को दोपहर 12 बजे से लेकर 2 बजे तक 5 रुपए में भरपेट खाना उपलब्ध करवाया जा रहा है। मुख्य रसोई में आधुनिक ऑटोमेटिक मशीनें लगाई गई हैं, जिसमें रोटियां भी अपने आप तैयार हो रही हैं और सब्जी आदि भी अपने आप कम समय में बन रही हैं। आप खुद ही सुनिए, समाज सेवी संदीप गर्ग रसोई की व्यवस्था संभाल रहे हैं। ढींगरा जी और आम जन ने इस रसोई को लेकर क्या कुछ कहा है, सुनिए और देखिए। मैं सबसे पहले तो उस परमपिता परमात्मा का शुक्राना अदा करता हूँ जिसने इस काम के लिए मुझे चुना। देखिए, ये काम तो होना ही था, परंतु ये मेरे द्वारा होना था, ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। और आप देख रहे हैं कि कितनी भारी संख्या में जनता यहाँ पे लोग खाना खाने के लिए आते हैं। नीडी लोग भी आते हैं और सही लोग भी आते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि जो भूख है वो खाने से ही मिट सकती है, और वो चाहे अमीर हो या गरीब हो, खाना खा के ही उसका काम चलता है। तो यहाँ पे सभी का स्वागत है और आप देख रहे हो कि कितने प्यार से लाइन में खड़े होके आराम से बैठ के यहाँ पे खाना खाया जा रहा है। और इस बात की मुझे बहुत खुशी होती है इन लोगों से जो दुआ निकलती है मेरे लिए। और
जो कहते हैं कि परमात्मा कहते हैं कि भी जो किसी को भोजन खिलाता है उसके यहाँ कभी भी किसी अन्न भंडार की कमी नहीं होती, और ये सत्य है, आपके सामने है। इन लोगों की दुआओं से मेरे भंडार भरे हुए हैं और मैं ऐसे ही इस कार्य को करता रहूँगा। फिर 2000 लोगों को खाना खिलाते हैं, भंडारा 2000 लोग खाते हैं पूरे इलाके में, और बढ़ती जा रही है। 2000 हो जाए 20,000 हो जाए उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मैं तो कहता हूँ कि 20,000 लोग होंगे उस दिन और अच्छा मुझे लगेगा, ताकि मैं ये समझूंगा मैं हर जन तक पहुँच गया हूँ। वैसे 5 रसोई चल रही है, 5 रुपए ही रेट रखा है खाना, जबकि बहुत बढ़िया क्वालिटी का है, तो लगता नहीं कहीं रेट कम है? हमने ये खाना कोई इसलिए नहीं रखा कि हमने पैसे पूरे करने हैं, खाना फ्री में भी रखा जा सकता था, परंतु 5 रुपए देके जो व्यक्ति लाइन में खड़ा है उसको एक मान सम्मान की एक वो होती है कि मैं 5 रुपए देके खाना खा रहा हूँ, फ्री में खाना नहीं खा रहा हूँ। बहुत से लोग ऐसे हैं जो फ्री की चीज़ नहीं लेना चाहते, तो उनके लिए भी वेलकम है कि वो 5 रुपए में आके खाना खा लेते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इसके बाद इसमें वेस्टेज खत्म हो गई है। वो व्यक्ति 5 रुपए दे के सोचता है कि मैंने इसकी कीमत दे दी और मैं उतने ही खाना लूँ जितनी की मुझे भूख है। सब कुछ लोग कहते हैं राजनीति करते हैं मुद्दों को लेकर, तो इससे क्या कहेंगे? राजनीति कहते हैं, देखिए राजनीति कोई अकेला मैं तो हो नहीं के कर रहा हूँ, सभी लोग कर रहे हैं, सबने राजनीति करनी है। और अगर ये राजनीति के लिए तो मैं और लोगों को भी जिन्होंने लोगों ने राजनीति करनी है वो भी ऐसे कुछ काम करके दिखाएं, और अगर ये राजनीति स्टंट है मेरा तो मैं ऐसे स्टंट करता रहूँगा। अच्छा, जो 1 रसोई शुरू हुई थी आज वो 5 में तब्दील हो गई, तो भविष्य में संख्या और भी बढ़ सकती है? बिल्कुल, अब जल्दी ही पीपली में शुरू करने जा रहे हैं, और मेरा सपना है कि लाडवा हलके में 5-6 गाँव को मिला के एक रसोई की जाए, जिससे कि 20 रसोइयों की लाडवा हलके को ज़रूरत है। और जल्दी ही वो दिन आएगा, मुझे उस परमपिता परमात्मा पे विश्वास है कि वो दिन जल्दी आए, और जिससे कि हम लाडवा हलके में कम से कम ये बात कह सकें कि यहाँ पे कोई भी व्यक्ति खाली पेट तो उठता है परंतु खाली पेट सोता नहीं। अच्छा, फीडबैक भी लेते हैं लोगों से, जैसे रसोई 5 हो चुकी है कि जनता की डिमांड आती है कि हमारे यहाँ भी खोलिए, इस गांव में खोलिए, यही जगह पे खोलिए? हाँ बिल्कुल, अभी पीपली की डिमांड आ रही है तो हम पीपली खोलेंगे, उमरी भी हमारे उसमें है, उमरी भी खोलेंगे, कोल्हापुर भी खोलेंगे। तो इस तरह एक 1 by 1 खोलेंगे, क्योंकि मेरी आदत है किसी काम को करो तो जब तक पिछला काम सेट ना हो जाए तब तक अगला काम नहीं खोलना चाहिए। तो धीरे धीरे करके हर 2 महीने में 3 महीने में रसोई बढ़ाते रहेंगे, जिससे कि पिछली रसोइयों को कोई भी किसी प्रकार का फर्क ना पड़े। संदीप सर के मार्गदर्शन में जो प्रतिदिन 5 रुपए भर पेट भोजन जो है यहाँ रसोई में तैयार हो रहा है, इसमें प्रतिदिन क्या दिनचर्या रहते हैं, खाने की क्वालिटी किस प्रकार रहती है? संदीप गर्ग समाज सेवी की तरफ से हमारे को ये रसोई का कार्यभार संभाला हुआ है कि आपने यहाँ पे बेस्ट क्वालिटी का खाना बनवाना है, जो भी चीज़ लेनी है अच्छी क्वालिटी की लेनी है, रेट का कोई मायने नहीं है। जैसे टमाटर बहुत तेज़ रेट है, बंगलोर से टमाटर आता है हमारा, अदरक आती है, प्याज पहाड़ी हमारा, लहसुन आता है, हरी मिर्च, हर चीज़ अच्छी क्वालिटी की लाते हैं। गर्ग साहब ने कह रखा है खाना अच्छा बनाया जाए, इसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है कि कोई भी चीज़ ऐसी हो जो लोगों को पसंद हो। और दिन चर्चा हमारी ये है कि हम सुबह 5 से 12 बजे तक आते हैं, और हर दिन हमारा अलग अलग खाना बनता है। जैसे मान लो सैटरडे आज आलू छोले, संडे को कड़ी चावल, सोमवार को मसूरी की दाल, उड़द की दाल, मंगलवार को आलू सोयाबीन की बड़ी, बुधवार को हमारी बनती है, कई बार हम आलू कोफ्ता बनाते हैं, कई बार हम आलू बैंगन बनाते हैं, हर प्रकार से अलग अलग चीज़ बनाते हैं। रोज रोटी और चावल के साथ सब्जी अलग बनती है? रोज़ रोटी और चपाती और चावल बनते हैं, साथ में सब्जी 2 प्रकार की बनाते हैं। जैसे दाल बन गई, साथ में सूखी सब्जी बन जाती है। घिया बनाते हैं, घिया में हम उड़द की दाल, चने की दाल डालते हैं, हर चीज़ अच्छी बनाते हैं। कितने लोगों का खाना तैयार होता है? हम लगभग 2000 लोगों का खाना तैयार करते हैं। और जो प्लेटें हैं जिनमें खाना परोसा जाता है, वो अपने पास प्लेटें लगभग कितनी हैं? हमारे पास 3000 प्लेट है यहाँ पे। लेकिन तो कभी ऐसा भी होता है कि जैसे रोज 2000 लोगों के लिए खाना बनता है, तो ऐसा भी होता है कि खाना बच जाता हो, व्यर्थ तो नहीं जाता खाना? नहीं, हमारे यहाँ एक दाना भी व्यर्थ नहीं जाता। अगर कभी कुछ खाना बचता है तो हम गरीब लोगों को, जैसे मान लो कहीं रास्ते में कोई भट्ठा आ गया या कोई ऐसी जगह पे हम खाना वितरण कर देते हैं। तो बारिश और जैसे बारिश हो, कई बार भंडारे भी लगे होते हैं, उस स्टेशन में खाना बचता हो? जैसे हमें पता लग जाए भंडारा है या बारिश है, उस दिन थोड़ा सा खाना हम कम बनवा लेते हैं कि खाना वेस्ट ना हो। जब बाढ़ आएगी तो काम चलता रहता, बाढ़ में भी हमारा खाना प्रतिदिन चलता रहा है, और संदीप गर्ग जी ने बाढ़ में
घर घर जा लोगों को राशन दिया, खाना दिया, बाढ़ में भी लोगों के घर गए और नित्य नेम खाना चलता है जी, चाहे बरसात आए कुछ आए। नाम क्या आपका? मेरा नाम विजय ढींगड़ा, XMC लाडवा, वार्ड नंबर 9। मेरे को संदीप गर्ग जी ने ये रसोई का कार्यभार संभाला हुआ है और जो भी हम राशन लाते हैं अच्छी क्वालिटी का लाते हैं। आप खाना खा के चेक करके देखना, हमें बताना। ढींगरा जी, आपके अलावा कितने लोग यहाँ रसोई में काम? मेरे अलावा 10 लोग रसोई में काम करते हैं, एक मेरे पास मैनेजर है, 4 मेरे पास ड्राइवर हैं और टोटल 3 हलवाई, 4 बर्तन धोने वाले, 1 चपाती बनाने वाला, 2 चावल बनाने वाले, और 1 सुपरवाइजर है मेरे पास। काम सुबह 5 से लेके 12 बजे तक हमारा यही काम होता है। मशीनें कितनी सब मशीनें बनता है? चपाती की हमारे पास मशीन है, राइस बनाने की मशीन है हमारे पास, और जो इसमें सब्जी बनाते हैं कढ़ाई है हमारे पास बड़े वाले। उसमें क्योंकि खाना पूरा पक जाता है, कट जाता है, इस करके हमने कढ़ाई मंगा रखे हैं और बहुत 12 बजे तक यहाँ से खाना रवाना हो जाता है। हाँ। जहाँ जहाँ 5 रसोइयाँ बनाई हैं। 11:30 बजे हमारी पहले रसोई जाती है मथाना, उसके 10 मिनट बाद जाती है लाडवा और उसके 10 मिनट बाद जाती है मथाना, और 11:15 बजे हमारी शाहबाद रसोई चली जाती है। 12 बजे तक सब अपने ठिकाने पहुँच जाती हैं। वहाँ हमारे वर्कर और समाज से भी जो लोग आते हैं मौके पे, सेवा करने वाले सेवादार आते हैं, खाना वितरित करते हैं। लगभग 700 बंदा खाना शाहबाद डेली खाता है, 600 बंदा लाडवा खाता है, 400 बंदा बबैन खाता है और 300 बंदा मसाना खाना खाता है डेली, और 100-150 बंदा यारी खाता है। यारी भी हमारी रसोई है। हमारी टोटल 5 रसोइयाँ चल रही हैं। संदीप गर्ग जी द्वारा 5 चलाई हुई हैं। संदीप गर्ग जी टोटल काम मेरे को दे रखा, उन्होंने भी कोई भी चीज़ लानी है अच्छी लानी है आपको। धन्यवाद। ये बहुत ही अच्छा लेकर चलाया हुआ है यहाँ पे, और आने वाले समय के अंदर ये बहुत ज़्यादा जोर पकड़ेगा। गरीब परिवारों के बच्चे, गरीब आदमी, कोई भी जरूरतमंद यहाँ खाना खा सकता है। आप कब से जुड़े हैं यहाँ? 1 साल से। तो सबसे पहले मैं अपने चैनल के माध्यम से सबको राम राम नमस्कार करता हूँ। जो ये पहला कदम जो अब तक की सरकारों में किसी ने नहीं किया, ये जो आज के डेट में आज 5 रुपए की थाली का जो एक गरीब जनता का सहारा दिया है, ये सिर्फ ओनली संदीप गर्ग जी ने दिया है, और ये बहुत ही अच्छा कार्य, नेक कार्य है। क्योंकि आज के टाइम में गरीब बहुत ज़्यादा न रोजगार है, कुछ लोग ऐसे हैं जो गरीब का एक टाइम का खाना नहीं मिल पाता, तो अपने संदीप गर्ग जी ने जो पहल की है ये बहुत अच्छी है। ये सही एक सबको मैसेज जाता है कि सब एक मैं सबको देना चाहता हूँ, जो कुछ यहाँ जनता आती है, जो यहाँ खाने के लिए बेचारे आते हैं गरीब, उनसे अलग जो यहाँ दान कर सकते हैं उतना करना चाहिए, जितना सहयोग भी करना चाहिए, और बहुत अच्छा करे, नेक कार्य करे संदीप गर्ग जी। बहुत गर्ग जी का बहुत धन्यवाद करते हैं जी, जिन्होंने ये सेवा लगाई हुई है। 5 रुपये में खाना, आज हरियाणा में कोई भी संस्था 5 रुपये में खाना नहीं देती। तो कैसा लगता है यहाँ पे? यहाँ पे भरपेट भोजन, बहुत बढ़िया खाना है। ये नहीं है कि इसमें कोई क्वालिटी नहीं है, 1 नंबर की क्वालिटी है। जिनमें हमें बहुत खुशी है कि हमारे शाहबाद में अनियों ने 5 रुपये में खाना दिया है। इनका बहुत तहे दिल से शुक्रिया। ये करने बहुत बढ़िया काम किया है। गरीब भी खा रहे हैं, अमीर भी खान रहे हैं, सारे ही खाते हैं। बहुत बढ़िया काम है ये, तो ऊपर सेवा नहीं हो सकती। लगता है सेवा सच्ची सेवा लगती है। हाँ जी, सच्ची सेवा कर रहे हैं, लगता है सेवा सच्ची है। नहीं, बहुत बढ़िया सेवा ने कर रहे हैं। मतलब जितना मतलब कहिए उन्ना ही थोड़ा है। खाना चंगी क्वालिटी का। हाँ जी, खाना चंगी क्वालिटी। लंगर बढ़िया ਹੁੰਦਾ? लंगर बहुत बढ़िया जी। हजे घर भी बनती है सब्जी रोटी। हाँ, हलवाई बिठाए ने की किया होया ने, इन्हों का बहुत स्वाद सब्जी। रोज आने खाने वास्ते। अच्छा, हाँ जी, स्वाद लगता है? हाँ जी, हाँ जी। घर वाला स्वाद है। हाँ जी।